मित्रों, जिस प्रकार पौधे की पत्तियों में नहीं बल्कि जड़ों में पानी देने से पौधा बढ़ता है और उसमें नए फूल आते हैं, इसी प्रकार यदि हम समस्या की जड़ को समझे बिना उसका समाधान ऊपर से करना चाहें तो समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, बल्कि वह बढ़ती ही रहती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का जवान बेटा था जो बहुत बीमार रहता था। उसके स्वास्थ्य के कारण वह व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। उसका बेटा हर समय थका थका रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। उसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई थी और बाल भी सफेद पड़ने लगे थे। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर कई डॉक्टर और वैद्य के पास गया। सब ने उसे कुछ औषधि दी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। वह एक दिन अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास आया। वहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा दृश्य देखकर उस व्यक्ति के बेटे को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों को एक वन में प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, ये मेरा इकलौता पुत्र है। यह बहुत बीमार रहता है। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं अपने पुत्र को कई डॉक्टर और वैद्य के पास लेकर गया हूँ, लेकिन कुछ भी आराम नहीं आया। इसीलिए तथागत मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम अपने पुत्र को तनाव कम करने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। वह व्यक्ति बोला कि बुद्ध, मुझे नहीं पता कि अपने बेटे के दिमाग से तनाव को कैसे निकालूं। आप ही कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। दोस्तों, आज जीवन में हर दूसरा व्यक्ति तनाव या डिप्रेशन से ग्रसित है और आजकल यह प्रचलन हो गया है कि सभी लोग यह कहने लगे हैं कि डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि तनाव या डिप्रेशन के कारण को अच्छी तरह समझकर समाधान किया जाए तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। बुद्ध बोले कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। शरीर व मन के बीच की इसी दूरी को खिंचाव या तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को और थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक ही साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के कुछ कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बोला कि बुद्ध, तो इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं। उसके बीच में होने वाली प्रक्रिया पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं।
व्यक्ति को अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए और उन लक्ष्यों को पूरा करते करते अपने आप को पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को तनाव नहीं होगा और वह बड़ा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाएगी और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से इच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव को उत्पन्न कर लेता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरे से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध बोले कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने अंदर उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या वह तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख व बीमारी आती है। यह इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, इनसे कोई नहीं बच सकता। बस किसी के जीवन में यह पहले आती है, किसी के जीवन में बाद में। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इससे बचने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। बुद्ध बोले कि तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए इंसान को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि आलस्य ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। और व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि काम करने में इतनी ऊर्जा नहीं लगती जितनी ऊर्जा उसे टाल मटोल करके उसको याद रखने में लगती है, और तनाव भी पैदा होता है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी वजह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना
या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है। इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आती है तो वह तनाव से भरकर उस काम को करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी होगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो होता है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करता रहता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 साल का है और अभी इसमें इतनी समझ नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दीजिए जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है कि तुम एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर लगा दो, और जब तुम खेलो तो अपना पूरा ध्यान खेलने पर ही लगाओ, और जब तुम कोई भी काम करो तो अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाओ। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। एक एकाग्र व्यक्ति का जीवन विकल्पहीन हो जाता है। वो चुनाव ही नहीं करता, बस एक राह है उसके पास, तो चुनाव क्या करना। वह अपने होश में काम करता है और उसके होश से जो भी निकलता है वह उचित होता है। दूसरा सब क्या है उसे दिखाई ही नहीं पड़ता। दोस्तों, आज के समय में हम सब एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुके हैं, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फ़ोन चलाना, और फिर हम कहते हैं कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके सिर्फ एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। मित्रों, यदि आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो बुद्ध के बताए गए इन कारणों में से अपना कारण समझ लीजिए, और बुद्ध ने उसका समाधान भी बताया है। अपनी समस्या का समाधान करके एक तनाव रहित जीवन जिए, जिससे आपके अंदर आने वाली अन्य बीमारियां भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।